सभी ने खरगोश और टर्टल की स्टोरी सुनी होगी, है ना। खरगोश जोर में भागता है, टर्टल धीरे भागता है ना। लेकिन खरगोश अपने डेस्टिनेशन पे पहले पहुंचता है ना। उसके बाद में वो स्टोरी में चेंज आ गया कि दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। वो सब बात की बात है, लेकिन इनिशियल स्टोरी में खरगोश भागता है, वो जीत जाता है। इसी प्रकार एमवे ने आपको एक जीतने का मौका दिया है। आप नए स्टार्ट होते हो तो स्मॉल स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव। इसका मतलब क्या है? आप बिजनेस को टर्टल की तरह स्लो चला सकते हैं और धीरे धीरे काम कर सकते हैं, या बिजनेस को तेजी से दौड़ा सकते हैं। और बिजनेस को तेजी से दौड़ाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो आपको एक एडिशनल रिवॉर्ड, एडिशनल इंसेंटिव दिया जाता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव। आपकी जो भी प्राइमरी इनकम है, जो मंथली इनकम है, उसमें ये इनकम ऐड होने वाली। तो आपका बेसिक 3%, 6% या जो भी लेवल पे आप पहुंचेंगे एक साल के बाद, या आप 9% या बीबीआई या बीएफआई पहुंचेंगे, उसमें ये इनकम ऐड होने वाली है। और ये एक साल के लिए ही है, और जो लोग नए हैं उनके लिए ही है ना। और इसीलिए उन्होंने ये क्राइटेरिया रखा है 150 पीवी। अगले महीने से 150 पीवी आपको हर महीने में थ्रू कस्टमर सेल्स करना है। ये वैसी ही बात हो गई। आपको एक हेड स्टार्ट दिया जा रहा है। अगर आपने हडल रेस देखी होगी, हडल रेस में जो आदमी रेस के अंदर लास्ट लाइन पे अंदर की साइड होता है, वो सबसे पीछे होता है। लेकिन जो आदमी रेस के एकदम टॉप कोने पे होता है, वो रेस के बाहर होता है। उसको एक थोड़ा डिस्टेंस आगे, क्योंकि बाहर से उसको डिस्टेंस इक्वल हो, सबको डिस्टेंस इक्वल हो, इसके लिए उसको आगे रखा जाता है। इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव करने से आप एक हडल की तरह एक आगे पहुंच जाए। अब आपको ये करना कैसे है? सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले ये पूरे एसएसआई प्रोग्राम को समझ लीजिए। आपके अपलाइन के साथ बैठ के या एमवे की वेबसाइट पे जाके पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि हर महीने में आपको 150 पीवी करना है। 150 पीवी कैसे करेंगे आप? आपके पास एक कस्टमर से तो 150 पीवी नहीं होने वाले। तो आप ये कर सकते हैं कि ऐसे 5 कस्टमर ढूंढ सकते हैं। 5 कस्टमर ढूंढने से जो आपको 150 पीवी करने में हेल्प करें। ओके। और उनको आप अलग अलग तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। पहला अप्रोच हेल्थ फर्स्ट अप्रोच है, जिसमें आप उसको हेल्थ से रिलेटेड उसके कोई भी चैलेंज है वो सॉल्व करने में आप मदद कर सकते हैं। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चैलेंज है, अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं, न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स जो हम बोलते हैं जिनको, अगर किसी को एसिडिटी का चैलेंज है, किसी को डाइजेशन का इश्यू है, किसी को स्ट्रेंथ का इश्यू है, वीकनेस, थकान लग रही है, तो उनको आप न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स रेकमेंड करके 2 से 3 प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं, तो आपके 25 से लेके 40 पीवी में एक ही कस्टमर आपको दे देता है। राइट। इसी प्रकार आप स्किन केयर के भी प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं। स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, किसी को स्किन से रिलेटेड इश्यू है, किसी को यंग दिखना है, किसी को स्किन के रिलेटेड आगे चल के चैलेंजेस ना हो, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, उससे रिलेटेड हमारे आर्टिस्ट्री या एटीट्यूड जो भी प्रोडक्ट आप देना चाहते हैं, उसका कॉम्बिनेशन आप प्रोटीन के साथ भी न्यूट्रलाइट के साथ भी कर सकते हैं। वहां पे आपको 25 से 40 पीवी आराम से मिल जाता है। तीसरा, आप होम केयर और पर्सनल केयर के कॉम्बिनेशन से भी 25 से 40 पीवी ये स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव में कर सकते हैं। अब ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जैसे मैम ने आपको बताया, अगर आप 10 घंटे भी डालते हैं हफ्ते के, तो और डिवाइड करके काम करते हैं, तो जरूर आप कर सकते। तो आपके दिल में ये आता है कि भाई मुझे ये अगर करना है तो मैं कैसे करूं, किससे बात करूं? तो जब आपको ये सवाल आता है कि मैं कैसे करूं, किससे बात करूं, तो सबसे पहली चीज, एक सवाल आप खुद को पूछो। अगर आज की दिन में आपने कोई बढ़िया सी पिक्चर देखी है, कितने लोगों ने देखी है कोई अच्छी पिक्चर? कोई नाम बताएगा? अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो आई डोंट नो वेदर यू कैन अनम्यूट और नॉट। लेकिन किसी ने अच्छी पिक्चर देखी है, हैंड रेस कर सकता है? ओके, ठीक है। 2 जन ने यहाँ पे देखी हुई है। वेरी गुड। तो अगर आप अच्छी पिक्चर देखते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? घर पहुंचने के पहले आप आपके 3 4 5 दोस्तों को बता देते हैं ना, मैं ये पिक्चर देखने गया, बहुत फैंटास्टिक थी।
जरूर उसको देख के आना। तो आपने क्या किया, जो चीज आपको अच्छी लगी आपने प्रमोट कर दी। इसी प्रकार जब आप प्रोडक्ट्स नए नए शुरुआत करते हैं, प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, आपको जरूर कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे लगेंगे, और ये आप आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ पहले शेयर कर सकते हैं। अब जब आप शेयर करने जाते हैं तो आपको जरूर बहुत सारे सवाल आते हैं कि वो पूछेंगे तो क्या करूंगा, मैं क्या बताऊंगा, वो क्या पूछेगा। ऐसे दिमाग में थॉट्स आते हैं, क्योंकि आपने ये कभी पहले किया नहीं, किसी के साथ प्रोडक्ट्स के बारे में ऐसा शेयर नहीं किया। बाकी के बहुत सारी चीजें आपने शेयर की होगी, लेकिन प्रोडक्ट्स नहीं शेयर किए। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इस प्रकार से आप ट्रेनिंग में आके, प्रोडक्ट ट्रेनिंग चेतना मैम एवरी वीक में दिन में 3 से 4 प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, या एमवे की वेबसाइट पे जाके एमवे की प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स आप अटेंड सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें पीपीटी प्रेजेंटेशंस है, वो आप देख सकते हैं। तीसरी चीज, बेस्ट सोर्स आपके अपलाइन के साथ बात करके साथ में उनकी हेल्प लेके आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी की, आपके अपलाइन की या ग्रोइंग अप जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, उसकी हेल्प लेके आप आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ बात कर सकते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि आपकी पर्सनल लिस्ट जो है, जो आप जिससे भी बात करने वाले हैं, वो खत्म हो जाने वाली। वो खत्म होने के बाद अब आप आते हैं मैदान में। कहने का मतलब ये है कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं या आ रहे हैं, ओके। शायद आप अभी, मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, एक सज्जन है, वो बाहर कहीं पे बैठे हैं, ओके। तो वहां पे उसके आजू बाजू बहुत सारे लोग हैं। तो उनसे, नए लोगों से बात करना, नए लोगों से बात करना, लेकिन नए लोगों से आप ये नहीं बोल सकते कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, कि आपको वो प्रोडक्ट चाहिए क्या। तो नए लोगों को हम फ्रेंड बनाते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे लेडीज यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, जब भाजीपाला लेने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जब भाजीपाला लेने जाते हैं तो बाजू की सहेली दिखी, उसको पूछ लेते हैं ये भाजी, उनको अगर एक कोई भाजी समझ में नहीं आई तो वो पूछेंगे, ताई ये भाजी कैसी है, कैसे बनाई जाती है, तो वो आपस में बात कर लेते हैं, है ना। और एक नया फ्रेंड बना लेते हैं। आप किधर रहते हैं, मैं इधर रहती हूँ, ऐसा करके फ्रेंड। वैसे आप नए दोस्त बना सकते हैं, उसके साथ नंबर्स एक्सचेंज कर सकते हैं, या आजकल इंस्टा हैंडल होता है, इंस्टा हैंडल या फेसबुक का ये पेज शेयर कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल शेयर करके आप नए फ्रेंड्स बना सकते हैं। और दूसरी चीज, जब आप आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बात करते हैं तो उनके भी कुछ रेफरेंसेस होते हैं। वो रेफरेंसेस पे भी आप आगे चल के बात कर सकते हैं। उनसे आप रेफरेंस लेके, आपके जो भी सेटिस्फाइड कस्टमर है, उनसे भी आप रेफरेंस लेके आगे चल के आप उनसे बात कर सकते हैं। इस प्रकार से बात करने से, ये स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव का जो प्रोग्राम है, उसमें आप जो पार्टिसिपेट करेंगे और उसके जो वॉल्यूम बनाने का जो तरीका है, वो आप इजीली कर पाएंगे, और आप ये एडिशनल बेनिफिट का फायदा जरूर लेंगे। अब आप ये फायदा क्यों लेंगे, जब तक आप अपने लिए एक रिवॉर्ड नहीं रखेंगे ना, तब तक आप इसमें काम नहीं करें। वो कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। आप ये सोचिए कि अभी दिवाली आने वाली है और आपको 25,000 रुपए का बोनस मिलने वाला है। 25,000 रुपए का अगर आपको बोनस मिलने वाला है, तो आप क्या करेंगे, पहले से कहाँ पे खर्च होगा उसकी यादी बनेगी, है ना। कहाँ पे खर्च करने वाले हैं आप, उसकी यादी बनाएंगे, राइट। इसी प्रकार आप एक यादी बना लीजिए कि ये स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव का मुझे कमीशन आएगा, तो मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी, ओके। अगर ये यादी अगर आपकी सामने रही, और वो यादी आप आपके किचन में, अगर गृहिणी है जो ज्यादा टाइम किचन में स्पेंड करती है, या पास में फ्रिज है, फ्रिज पे लगा सकती है या दीवार पे लगा सकती है, वो यादी देखेगी तो उसको याद आएगा कि मैं किसी से बात करूंगी तो ये मुझे मिलने वाला है। मेरा मिक्सर बहुत पुराना हो चुका है, मुझे मिक्सर को रिप्लेस करना है, नया लेना है। वो कितने बार उसको रिपेयर कराते रहे, जार को रिपेयर कराया, नीचे के मशीन को रिपेयर कराया, मशीन जल गया वो चेंज हुआ। कुकर, कितने बार रिंग बदली है, सीटी बदली है, कुकर पुराना दिख रहा है, नया कुकर ले सकते हैं। कई बार एडिशनल इनकम आने से आप कुछ एक्सपेंसेस को पोस्टपोन कर रहे हैं, वो एक्सपेंसेस आप कर सकते हैं। या आप एक लमसम अमाउंट आने पे आप किसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप कहीं पे खर्च कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। एक छोटी सी स्टोरी बता के मैं आपको ये मीटिंग को मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। एक बार
एक खेत में एक आदमी खोदता रहता है, कुछ अ, पेरनी करने के लिए कुछ खोदता रहता है। तो वो खोदता रहता है तो उसको एक छोटा सा, एक चमकता हुआ स्टोन मिलता है। तो वो शाम के वक्त पे वो स्टोन लेके जाता हुआ होता है। तो वो किराने दुकान पे से पास होता है, तो किराना दुकानदार देखता है कि ये रोज मेरे दुकान से पास हो रहा था, ये इसके हाथ में आज नया क्या दिख रहा है। तो वो स्टोन में इतनी चमक होती है तो किराना दुकानदार समझ जाता है कि नहीं, ये कुछ स्पेशल स्टोन इसको मिला है। उसको इधर बुलाता है, बोले अरे ये देखो किधर मिला। अरे बोले ऐसे ही मैं खोद रहा था, मुझे ये चमकता हुआ स्टोन मिल गया। बोले मैं इसको ऐसे ही घर पे वाइफ को दिखा के कुएं में डाल दूंगा। तो बोले एक काम कर, मैं तेरे को 20 रुपया देता हूँ, मुझे दे दे। तो मजदूर बहुत खुश हो गया, 20 रुपया ऐसे ही मिल रहा है खाली पत्थर का। उसने पत्थर दे दिया, 20 रुपया ले गया। अब वो किराना दुकानदार भी सोचता है, अभी ये 20 रुपए मैंने लिया है, लेकिन इसमें से कुछ मुझे प्रॉफिट निकालना चाहिए। बिजनेसमैन हमेशा यही सोचता है ना, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसमें से मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। आप भी यही सोचते हैं, अगर प्रोडक्ट्स में हम इन्वेस्ट करेंगे, उसको रिटेल करेंगे, उसमें से प्रॉफिट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव का 25,000 मुझे मिलना ही चाहिए, राइट। तो वो एक ये स्टोन अपने प्रेयर रूम में जहाँ पे रख देता है, प्रेयर रूम में रख देता है। शाम के वक्त पे एक जौहरी आता है, एक जौहरी अपना सामान लेने आता है। और वो सामान को देखते देखते सामान सब पैक करता है, उसकी नजर वो मंदिर पे गिरती है और वो स्टोन पे गिरती है। तो वो दुकानदार को बोलता है कि अरे ये स्टोन कहाँ से मिला। वो भी स्टोन ही बोलता। तो दुकानदार बोलता है ये एक मजदूर जा रहा था, उसको मैंने 20 रुपए दे के खरीद लिया। अरे बोले मैं तेरे को 20 रुपए देता हूँ, मुझे दे दे। बोले मैं 20 रुपए में नहीं दूंगा, मैं दूंगा तो तेरे को 200 रुपए में दूंगा। तो बोलता है अरे क्या, पत्थर के 200 रुपए कौन देता है, तू भी मूर्ख है, 20 रुपए दे के खाली वगड़ पत्थर जमा किया, छोड़ दे उसको, फेंक दे। वो बोलता है नहीं, वो बोलता है नहीं, अगर चाहिए तो 200 रुपए। बोले मैं तेरे को 50 रुपए देता हूँ। तो बोले नहीं, दूंगा तो 200 रुपए ही लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो व्हाट हैपेंस इज कि वो तो चला जाता है स्टोन देख के, लेकिन उसके बाजू में, उसके जाने के बाद नेक्स्ट डे सवेरे 10 बजे एक दूसरा झोरी आता है, कुछ अपना महीने का किराना भरने के लिए। वो स्टोन को देखता है, वो भी वापस किराने वाले को बोलता है भाई ये स्टोन आपने। तो बोले अगर आपको ये स्टोन चाहिए रहा तो 200 रुपये देना, तो मैं आपको दे दूंगा। तो बोलता है ये लो 200 रुपये स्टोन मुझे दे दो। वो स्टोन लेके चला जाता है, अपना सामान लेके चला जाता है। जो पिछले दिन आया हुआ झोरी रहता है, वो वापस से राउंड मारता है उसकी दुकान के पास से। दुकान के पास से देखता है वो पूजा घर में तो वो स्टोन नहीं है। तो उसको आके बोलता है अरे वो स्टोन किधर गया। बोले मैंने दे दिया। बोले किसको दिया तूने। अरे बोले मुझे जिसने 200 रुपये दिए, एक आदमी था, वो भी झोरी था, उसने 200 रुपये लेके चला गया वो। अरे बोले तेरे को मालूम नहीं, वो तो हीरा था। बोले उसके तेरे को 5,000 रुपये मिल सकते थे, लेकिन तूने 200 रुपये में दे दिया। तब ये दुकानदार उसको बोलता है अगर तुम्हें पता था कि इसकी कीमत 5,000 है, फिर भी तुम 200 रुपये मुझे देने को तैयार नहीं थे और मुझसे 50 रुपये से ही खरीदने को तैयार थे। अगर तुम्हें उसकी कीमत मालूम थी तो तुमने क्यों नहीं खरीदा। इसी प्रकार एसएसआई की कीमत 25,000 है। अगर आपको 25,000 की कीमत पता है, तो आप उस पर वर्क करके 25,000 खुद के ड्रीम्स अचीव करने के लिए आप ले सकते हैं। विद दिस आई एम डन, बट बिफोर आई कंक्लूड आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। ये 150 करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी अड़चने हैं, इतनी आसानी से नहीं होगा। आपको कभी कई बार ऐसा लगेगा बीच में से छोड़ दूं, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। लेकिन जब भी ऐसा थॉट आता है, तो आप ये हीरे की स्टोरी याद रखना और बोलना कि नहीं, मैं एक जोरी हूं जो समझता हूं कि इसकी वैल्यू क्या है, मेरे ड्रीम्स की वैल्यू क्या है, मैंने जो लिस्ट लिखा है उसकी वैल्यू क्या है, और मैं पा सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, एंड आई वुड लाइक टू थैंक माय मेंटर्स फिरदौश एंड निलोफर, जिनकी वजह से आज शायद मैं आपसे बात नहीं कर पाता। मेरे इतने सारे सिचुएशंस से, मेरा फोन नहीं चल रहा है, सवेरे सवेरे स्क्रीन खराब हो गया,
मेरे घर में 2 जन वायरल से बीमार हैं, उनकी देखभाल मैं कर रहा हूँ। खाना बनाने के लिए कोई नहीं था, खाना भी मैंने बनाया। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था चेतना मैम को, आई विल बी हियर। दैट इज वाई, एंड आप लोग इतनी उम्मीद लेके मुझे सुनने आए थे। आप मेरा ऑलरेडी आपको बैनर चला गया था। दैट इज वाई, एंड दैट इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय अपलाइंस। आई हैव डन नथिंग ग्रेट। मैंने कुछ महान काम नहीं किया है। मैंने अपना कमिटमेंट निभाया है मेरे बिजनेस के प्रति, क्योंकि ऐसे होप लेके मैं भी मीटिंग में जाता हूँ। चेतना मैम को मैंने कई बार फुल बीमारी में प्रेजेंटेशन लेते हुए देखा है। अगर 100 मीटिंग